अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मरियम। आप देख रहे हैं साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसे कहते हैं कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि आज हम लास्ट स्कूल ऑफ थॉट कॉग्निटिव अप्रोच पे बात करेंगे। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडी मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग पीपल थिंक, परसीव, रिमेंबर एंड लर्न। यानी कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है, यानी कि कॉग्निटिव अप्रोच जो है, उसमें मेंटल प्रोसेसिंग्स को स्टडी किया जाता है। यानी कि हम किस तरह से सोचते हैं, हम किस तरह से परसीव करते हैं, हम किस तरह से चीज़ों को याद रखते हैं और हम किस तरह से सीखते हैं, ये सारा कुछ जो है कॉग्निटिव में देखा जाता है। एज अ पार्ट ऑफ अदर लार्ज कॉग्निटिव साइंसेज, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन इंक्लूडिंग न्यूरोसाइंस, फिलोसफी एंड लिंग्विस्टिक्स। यानी कि ये जो है कॉग्निटिव साइंस, ये एक ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसमें डिफरेंट डिसिप्लिन जो है वो ओवरलैप करते हैं। यानी कि इसमें आपको न्यूरोसाइंस भी थोड़ी इन्वॉल्व करनी पड़ती है, इसके अलावा फिलोसफी भी और लिंग्विस्टिक भी। देन उसके बाद जी हम देखते हैं कि व्हेन वाज दिस फील्ड वाज इमर्ज, यानी कि ये फील्ड कब इमर्ज हुई थी, यानी कि कब से इसका आगाज़ हुआ था। कॉग्निटिव साइकोलॉजी बिगिन टू इमर्ज ड्यूरिंग 1950s, या 1950s में शुरू हुई थी, पार्शली टू एज अ पार्टली एज द रिस्पॉन्स ऑफ बिहेवियरिज्म। यानी कि ये बिहेवियरिज्म के रिस्पॉन्स में आई थी, यानी कि बिहेवियरिज्म के रिस्पॉन्स में कॉग्निटिव साइकोलॉजी इवॉल्व होना शुरू हुई थी। अब जी क्यों इसकी ज़रूरत है? वेल, इट इज़ रिलेटिवली यंग ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी की बहुत ही यंग ब्रांच है, यानी कि ये अभी ही इमर्ज होना शुरू हुई है, अभी इस पर काम चल रहा है। इट हैज़ क्विकली ग्रोन एंड बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सब फील्ड। अब इसमें इतनी ज़्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन और इतनी ज़्यादा रिसर्चेज हो चुकी हैं कि ये जो है मोस्ट पॉपुलर सब फील्ड बनती जा रही है साइकोलॉजी की। अब जी व्हाट इज मीन बाय कॉग्निटिव रेवोल्यूशन? कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आप अक्सर सुनेंगे, एक ऐसा एरा है साइकोलॉजी में जिसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। अब जी देखते हैं कि इसका कॉग्निटिव रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं। क्रिटिक्स ऑफ बिहेवियरिज्म नोटेड दैट इट फेल्ड टू अकाउंट फॉर हाउ मेंटल प्रोसेसेस इंपैक्ट बिहेवियर। जो बिहेवियरिज्म वालों को तनकीद करने वाले थे, उन्होंने ये बात पॉइंट आउट की थी कि जी हमारा जो बिहेवियर होता है वो हमारे मेंटल प्रोसेसेस, यानी हमारे इंटरनल प्रोसेस, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट रखते हैं। ये हमारा बिहेवियर हमारे मेंटल प्रोसेसेस और उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट रखता है, इसके बारे में बात करने के लिए। लेकिन जी उसके बाद क्या हुआ, दिस पीरियड इज सम टाइम रेफर टू द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। यानी कि ये टाइम जो था वो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के तौर पर जाना जाता है। जब ये क्वेश्चन अराइज हुआ था तो बहुत सारी रिसर्चेस जो थी वो इस टॉपिक पे शुरू हो गई थी। अब अ वेल्थ ऑफ रिसर्चेस ऑन टॉपिक्स सच एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कि इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में किस तरह प्रोसेस होती है, माइंड उसको किस तरह से डिलीवर करता है। इसके बाद जी हमारी लैंग्वेज किस तरह डेवलप होती है, हमारी मेमोरी जो है उसका क्या पार्ट है, वो किस तरह से है, दैट बिगेन टू इमर्ज। यानी कि परसेप्शन जो है वो इमर्ज होना शुरू होती है, किस तरह से होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट वाज द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे की थ्योरी जो है वो उस पर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है और मोस्ट कॉमन जो इसकी स्टेज जिसमें बताया गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, वो कौन सी है जी? हमारे पास पियाजे की थ्योरी है जो कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर बेस करती है। अब जी इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी की या कॉग्निटिव अप्रोच की क्या इंपॉर्टेंस है। देयर न्यूमरस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर द कॉग्निटिव रिसर्च। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं कॉग्निटिव रिसर्च की, सच एज प्रोवाइडिंग हेल्पफुल कोपिंग विद मेमोरी डिसऑर्डर्स। यानी कि मेमोरी डिसऑर्डर्स को डील करने के लिए ये स्ट्रेटेजी यूज़ की जाती है, जैसे डेमेंशिया हो गया, अल्जाइमर हो गया, ये सारी ऐसी बीमारियां जिनमें मेमोरी लॉस हो जाती है या मेमोरी डिसऑर्डर्स हैं। तो अब जी इनमें क्या होता है कि कॉग्निटिव रिसर्चेस और कॉग्निटिव एप्लीकेशंस यूज़ की जाती हैं, थेरेपीज यूज़ की जाती हैं। इंक्रीजिंग डिसीजन मेकिंग एक्यूरेसी, ये डिसीजन मेकिंग एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। फाइंडिंग वे टू हेल्प पीपल रिकवर फ्रॉम ब्रेन इंजरी, ऐसे लोग जिनको ब्रेन इंजरी हो जाती है उनको रिकवरी देने के लिए भी ये यूज़ की जाती है। इसके अलावा जी ट्रीटिंग लर्निंग डिसऑर्डर, जितने भी लर्निंग डिसऑर्डर हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, इसके अलावा स्लो लर्नर्स हैं और हाईली फंक्शनल लर्नर्स हैं या फास्ट लर्नर्स हैं, उन सबको डील करने के लिए या उनके डिसऑर्डर्स को डील करने के लिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्ट्रक्चरिंग एजुकेशनल करिकुलर टू एनहांस लर्निंग, यानी कि एजुकेशनल करिकुलर को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है जिससे मैक्सिमम आउटपुट आ सके लर्निंग का, वो भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी का ही एक हिस्सा है। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।